जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितनी वे महाभारत के समय थे। ये शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं और हर किसी के जीवन को बेहतर बनाने की ताकत रखती हैं। ये शिक्षाएं एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह हैं जो हमें जीवन की चुनौतियों को पार करने और अपने सच्चे उद्देश्य को खोजने में मदद करती हैं। हम सभी अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं, हाँ या ना? हम तनावग्रस्त होते हैं, अपने आप को भ्रमित महसूस करते हैं और दिशा की कमी का अनुभव करते हैं। हम अक्सर एक ही स्थिति में अटके हुए महसूस करते हैं, यह नहीं समझ पाते कि आगे कैसे बढ़े। हमारी भावनाएं, रिश्ते और खुद की पहचान तक संघर्ष का कारण बन जाते हैं। हम अस्थायी सुख, भौतिक सुविधाओं और क्षणिक इच्छाओं में उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, अंदर की खालीपन की भावना को मिटा नहीं पाते। हम हमेशा कुछ और ढूंढते रहते हैं, कुछ ऐसा जो हमें स्थायी खुशी और संतुष्टि दे सके। हम बदलते समय की हवा में उड़ते पत्ते की तरह हैं, असहाय और खोए हुए। हमारी इच्छाओं और जिम्मेदारियों, हमारे जुनून और कर्तव्यों के बीच एक खींचतान चलती रहती है। हम अपने जीवन में उद्देश्य, दिशा और अर्थ की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस अराजकता से बाहर निकलने का रास्ता है, अगर मैं कहूं कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें हमारी सच्ची क्षमता को खोलने, उद्देश्य खोजने और वास्तविक संतोष के साथ जीने की कुंजी देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपने उद्देश्य को खोजने और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़ देते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के फल से जुड़े नहीं रहना चाहिए और केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यह स्वतंत्रता का मार्ग है जो हमें इच्छाओं और लगाव के बोझ से मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें बिना अपेक्षा, बिना लगाव और बिना शर्त के प्रेम करना चाहिए। यह मजबूत, अर्थपूर्ण रिश्ते बनाने और सच्ची खुशी प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना फल की अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाना। जब हम इसका पालन करते हैं तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य और सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दें। मित्रों, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है।
कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाएं, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। संभव ना हो तो मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार न करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी जरा, सब्र तो कर, खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना
जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज, दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सच्ची है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं।
आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होता है। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो, कभी 2 पल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कोई चख न सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बचकर जाते हैं। यह वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है,
लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। वो जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पाले। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वो दूसरों को नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वो गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला, रुको, मैं गेंद निकालता हूं। और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकाली नहीं, बल्कि बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत से बूढ़े ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर बड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूख जा रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थीं और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ, ऊपर मैं तुम्हें खींचता हूं। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो? तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही, हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना। दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि यह कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही यह बोला, लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती? तुमने उस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चा सच बोल रहा है। ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि
क्योंकि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे यह नहीं होगा, इसलिए यह बच्चा सच बोल रहा है। मित्रों, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो, दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन एक रंगमंच है, जहां हर एक पल में हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी जिंदगी में निराशावाद भर देता है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती है और न ही हमें ये प्रयास करने में मदद करती है, बल्कि यह एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे और चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। लोग वही कहते हैं जो वो कहना चाहते हैं और वही सोचते हैं जो वो सोचना चाहते हैं, और आप उनका विचार नहीं बदल सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी ये है क्या आप रुके नहीं। जिंदगी जीने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, और जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह महसूस करना है कि हम हैं भले ही दर्द में, लेकिन हैं सांस लेना जरूरी। कोई नहीं भूलता, सब याद रखते हैं, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है। महसूस करना, देना लेना, हंसना, रोना, मिलना, नाचना, प्यार करना, इंसान बनना, ये सारी चीजें इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। चिंता करने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना। कभी भी मुस्कुराना बंद ना करें, भले ही आप दुखी हों। हो सकता है आपकी मुस्कुराहट दूसरों की खुशी का कारण हो। जब हम एक जगह छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन की कुछ यादें पीछे छोड़ देते हैं। हम चले जाते हैं, भले ही मन हमारा वही रहता है, और हम में ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम वहां वापस जाकर ही दोबारा पा सकते हैं। प्रत्येक नया दिन आपके जीवन की डायरी का एक खाली पन्ना है। डायरी को सबसे अच्छी कहानी में बदलने में ही सफलता का रहस्य है। अब अपने आप से ये वादा करो कि मैं दुख से ज्यादा मजबूत रहूंगा। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि दुनिया आपकी तरह बनने की इच्छा रखे। सबसे बुरे दिनों का भी अंत होता है, और सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत भी जरूर होती ही है। बड़े सपने देखो, निडर सपने देखो, और हद से ज्यादा सपने देखो। इसकी कल्पना करें, विश्वास करें, और अपने सपनों के लिए हमेशा तैयार रहें। चुनौतियां आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। जीवन ने मुझे सिखाया है कि पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है, लेकिन सुकून से बिताने के लिए समय नहीं है, तो इसका क्या फायदा। सपने देखने का मतलब ये नहीं है आप सपने देखते रहे, आपको सपनों के बारे में सोचना भी होगा। आप थोड़ा समय लें और फिर तय करें कि आप अपने पूरे जोश के साथ किस सपने को पूरा कर सकते हैं। जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि यह नहीं किया जा सकता, यह सही नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह आपकी पसंद है, तो बस आप अपने आप पर विश्वास करें। यदि आपको कभी भी लगता है कि सब कुछ बहुत कठिन है, तो याद रखिए, कई लोगों ने साबित कर दिया है कि सपने सच हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे वक्त रहते हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके बहुत कम और धोखे बहुत ही ज्यादा देती है। बुरे वक्त में जो साथ दे वही तो सच्चे अपने होते हैं, जो दिल से आपको प्यार करते हैं। कभी उनका हाथ और उनका साथ न छोड़ना, जिन्होंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। समय बहुत बड़ा सौदागर है। हमें कामयाबी तभी देता है जब हमसे हमारा बहुत सारा वक्त ले लेता है। समय जब सच की गवाही देता है, तब झूठ का कोई औकात नहीं होता। वक्त कितना कीमती होता है
ये बात सिर्फ सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। वक्त भी उसी को राजा बनाता है जो वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। समय बहुत तेज है, कट जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। समय सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता समय बदलने के लिए। समय सबसे कीमती चीज है जिसे मनुष्य ऐसे ही खर्च कर देता है। समझदारी समय व्यतीत करने में नहीं, बल्कि इसे निवेश करने में है। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। एक समय की बात है, एक ऐसा राज्य जहां पर हर 5 साल के बाद राजा को बदला जाता था। जब भी राजा अपने 5 साल पूरे कर लेता था तो उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहां पर इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं होता था, और वहां जंगली जानवर होते थे और वही जानवर इंसानों को खा लेते थे। जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते तो उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते, उसे हाथी पर बिठाया जाता और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता तो वहां की जनता सोचती कि अब किसे राजा बनाया जाए, तो उनको पता होता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है और बहुत हौसले वाला इंसान है। जैसे ही गांव के सारे लोग जाते हैं, उस इंसान से अनुरोध करते हैं कि आप हमारा राजा बन जाओ। फिर वो इंसान मना कर देता है। उस इंसान को सभी बातें बताई जाती हैं कि 5 साल के बाद आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे, जहां पर जीवन नहीं है। तो फिर वहां की जनता ने उस इंसान को बहुत बार बोला कि आप हमारे राजा बन जाओ, आप बहुत चालाक हो, चतुर हो, बहुत अच्छे तरीके से हमारा ध्यान रखोगे। जनता द्वारा बहुत बार अनुरोध करने पर वो इंसान मान गया कि मैं राजा बनूंगा और मैं इस बात से सहमत हूं कि मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान राजा बनता है, 3 दिन के बाद वहां के लोगों से पूछता है वो कौन सी जगह है जहां पर राजा के 5 साल होने के बाद भेज दिया जाता है। फिर राजा वहां के लोगों के साथ उस जंगल को देखने जाता है और वहां जाकर देखता है कि वहां पर बहुत से राजाओं के मृत शरीर पड़े हुए हैं और वह जंगल इतना घना है जहां पर अलग अलग तरह के जंगली जानवर रहे थे। जंगल से आने के बाद राजा सोचता है कि मुझे 5 साल के बाद कभी भी जंगल में नहीं जाना। पहले साल में राजा ने उस घने जंगल के सभी पेड़ कटवा दिए और उन सभी जंगली जानवरों को वहां से हटवा दिया जो मारते थे। दूसरे साल में भी राजा ने उस जंगल में बहुत काम किया जिससे वह जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहां पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया गया। चौथे साल में वहां पर घर बनने लगे और 5वें साल में उन्होंने अपने लोगों को पूरे रहने का बंदोबस्त कर दिया। इन सब कामों के साथ राजा अपने पैसे भी बचा रहा था। इसके बाद जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हुए, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं, मुझे वहां भेज दो, जहां 5 साल के बाद राजा को भेजा जाता था। अब फिर वहां के लोग बोलते हैं अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी 10 दिन बाकी हैं। राजा उस जगह में जाने के लिए बहुत उत्साहित हो रहा था जहां पर उन्होंने बहुत काम किया था। फिर जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं, उसे नए कपड़े पहनाए गए और हाथी पर बैठाया गया। लेकिन वहां के लोगों ने देखा कि राजा हंस रहा है। वह इसीलिए क्योंकि जब भी राजा बदलता था तो राजा रोता हुआ जाता था। यही राजा था जो हंसता हुआ जा रहा था। फिर लोगों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? तो राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो तो पूरी दुनिया हंसती है और आप रोते हो जब आपका जन्म होता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ जब पूरी दुनिया रोए और आप हंसते जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी किया। उसने अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया कि वो हंसता हुआ जा रहा था। वो राजा बोलता है, आपने देखा होगा जितने भी राजा 5 साल में आए हैं, राज करने में खो जाते हैं। महंगे महंगे कपड़े पहनने और मजे करने में वो भूल जाता है।
5 साल के बाद उनको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। मैंने 5 साल में अपने को ठीक किया। मुझे पता था 5 साल के बाद मुझे यहाँ भेजा जाएगा, इसलिए मैंने उस पर काम किया। मेरे पास यही समय था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा ज़रूर था, पर राजा बनने के बाद भी मैंने सोचा कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। मैंने भविष्य को सुधारने की योजना बनाई। जब वो राजा जाता है तो वह खुश होकर जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपको भी कुछ समय मिलता है अपनी जिंदगी बनाने के लिए। आपको अभी से जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ न सके उसके साथ समझौता न करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं, तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। लूट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वहीं शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी के साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था
और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, ये रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पैर भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या किया, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था, तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुम मुझे एक भी बार पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। मित्रों, इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध न हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे न रूठे। जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या, हिसाब रखा करो।
आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण जी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और न ही किसी को उदास रहने दो। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद। साथियों, आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप श्री कृष्ण की किसी एक शिक्षा को अपने जीवन में लागू करें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। देखिए कि यह आपको कैसे बदलती है, कैसे आपको अपने सच्चे स्वरूप के करीब लाती है। मित्रों, आपको कौन सी शिक्षा सबसे अधिक प्रेरित करती है? नीचे कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। और यदि आप श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें एवं स्वस्थ रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री राधे कृष्णा।